नमस्कार, मैं अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जो नुकसान हुआ वो था 29 सीटों का। उसका मंथन चला लगभग एक महीने से ज्यादा। उस मंथन के बाद 3000 नेताओं के साथ प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिलहाल कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस 3000 नेताओं के साथ मीटिंग की, मुलाकात की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। कहा कि हर एक कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो किया जाना चाहिए, वो होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। तो सबके बयानों में अलग अलग तलखी दिखाई दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केशव प्रसाद मौर्य के बयान की, तो उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा है। अब उन्होंने ये किसके लिए कहा? क्या उन्होंने ये चेतावनी दिल्ली को दी है, यह आदेश दिल्ली को दिया है, दिल्ली को इस बात से अवगत कराया है, या फिर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को यह संदेश भेजा है कि संगठन कुछ भी कर सकता है और संगठन सरकार से बड़ा है? यही बात कही जेपी नड्डा साहब ने कि हर एक कार्यकर्ता का सम्मान जरूरी है। तो क्या उन्होंने भी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को संकेत दिए हैं कि हर एक कार्यकर्ता का सम्मान होना जरूरी है? क्योंकि अक्सर जो मंथन चला एक महीने, इसमें कहा गया कि अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं, अफसरशाही ज्यादा चल रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। यही हालात चलते रहे तो 2027 के चुनाव में बीजेपी की हार होना तय है। तो जो बड़े नेताओं के जरिए, जो जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य के जरिए योगी आदित्यनाथ को संदेश देने की कोशिश की जा रही है और यह संदेश सीधा दिल्ली पहुंच रहा है, मतलब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच रहा है। तो जो टकराव है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच, क्या उस टकराव के बीच ये टकराव इतना बढ़ चुका है कि अब बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। जिस हम बात करते थे कि बीजेपी के संगठन में अगर टकराव है तो वो चीजें बाहर निकलकर सामने नहीं आती, अंदर ही उनको सुलझा लिया जाता है। लेकिन अब मंचों से भी ये बात कही जाने लगी है कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो क्या यहां प्रधानमंत्री मोदी को खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर या फिर बात कर इस विवाद को, इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या आखिर ये कब तक चलेगा कि इस तरीके से लोकसभा के लिहाज से भी और विधानसभा के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने नुकसान उठा लिया, लेकिन अगर 2027 तक भी ऐसा ही चलता रहा तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि 2027 में बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे में आपको बताऊं, 230 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 230 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी का जो गठबंधन है वो आगे रहा, उसने जीत दर्ज की। और अगर यही हालात चलते रहे तो 2027 में बीजेपी की बहुत बुरी, बहुत करारी हार अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब प्रधानमंत्री वक्त नहीं आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को बैठाकर बात करें, उनसे फोन पर बात करें, उनसे संपर्क साधें? क्योंकि जो पूरा पॉलिटिक्स इंडिया का है, बीजेपी का, वो अमित शाह देखते हैं। लेकिन यहां जिम्मेदारी यह भी होनी चाहिए, जिम्मेदारी अगर कहा जाता है संगठन सरकार से बड़ा है तो संगठन की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, भूपेंद्र चौधरी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने जिलों में किन नेताओं को बिठाया, किन अपने करीबियों को बिठाया, जो रिपोर्ट सीधा दिल्ली तक नहीं पहुंच सकी। हालात जब इतने उत्तर प्रदेश में खराब थे तो वो रिपोर्ट सीधे तौर पर दिल्ली क्यों नहीं पहुंची? क्यों अमित शाह तक या फिर प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात नहीं पहुंची? और क्या वाकई में इसके पीछे एक पूरा जाल बुना गया, एक षड्यंत्र रचा गया जिससे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बर्खास्त किया जा सके? तो क्या कुछ है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ चल रहा है, वो समझने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन सही तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों नेताओं के बीच मध्यस्थता करवाएं और उन्हें करवानी ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। पर आए, कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है।
लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए, आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के, प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। खड़ा होकर के, प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए। तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के, प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां